प्रिय आत्मा, अगर इस समय तुम ये शब्द सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आज तुम्हारा मन बहुत थक चुका है। दिन भर मुस्कुराते रहे, सबके सामने खुद को मजबूत दिखाते रहे, लेकिन रात आते ही मन चुपचाप रोने लगता है। आज तुम सोना चाहते हो, लेकिन सोचें तुम्हें सोने नहीं देती, यादें तुम्हें चैन नहीं लेने देती, डर तुम्हारी आंखें बंद नहीं होने देता। आज श्री कृष्ण तुम्हारी उसी हालत में आए हैं जहां तुम कमजोर हो, जहां तुम थके हो, जहां तुम टूटे हो। कृष्ण कहते हैं, आज तुम कुछ भी साबित मत करो, आज बस मेरी गोद में सिर रख दो। धीरे धीरे सांस लो, आंखें बंद करो, मन से बस इतना कहो, राधे राधे। मन अशांत क्यों रहता है? कृष्ण कहते हैं, मन अशांत इसलिए नहीं है कि दुख बहुत बड़ा है, मन अशांत इसलिए है क्योंकि तुम दुख को पकड़ कर बैठे हो। तुम्हें क्या क्या याद आता है रात में? किसी का छोड़कर चला जाना, किसी का झूठ बोलना, किसी अपने का बदल जाना, किसी सपने का टूट जाना, किसी अपमान का दर्द। दिन में तुम इन सब को दबाते हो, लेकिन रात में मन अकेला होता है तो ये सब आवाज करने लगते हैं और मन कहता है, आज फिर नींद नहीं आएगी। श्री कृष्ण, मन को हल्का करने वाला नाम कृष्ण कहते हैं। जिसने मेरा नाम ले लिया वह आधा हल्का हो चुका। कृष्ण कोई डांटने वाला ईश्वर नहीं है, वह मां की तरह है जो तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, रो ले, थक गया है तू। आज तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, आज तुमसे कोई जवाब नहीं मांगा जाएगा, आज बस तुम्हें आराम दिया जाएगा। सोचों की बोझ कैसे उतरता है? मन में सबसे भारी चीज होती है उम्मीदें, उससे जो पूरी नहीं हुई, उनसे जो टूट गई, जिंदगी से जो पूरी नहीं हुई। कृष्ण कहते हैं, जो उम्मीद छोड़ देता है वह सबसे पहले शांत होता है। आज तुम्हें एक ही काम करना है, सब कुछ छोड़ना। वो लोग जो चले गए, वो बातें जो बदल नहीं सकती, वो दर्द जो अब बेकार है, आज सब कुछ नदी में बहा दो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस दिन तू यह स्वीकार कर लेगा कि जो हुआ वह बदल नहीं सकता, उसी दिन तुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं? जो चला गया उसे पकड़ते हैं, जो बदल गया उसे वापस चाहते हैं, जो टूट गया उसे जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए मन टूटता चला जाता है। रात जब आत्मा सच बोलती है, रात में कोई दिखावा नहीं होता, रात में कोई मजबूरी नहीं होती, रात में कोई झूठ नहीं होता, रात में बस तुम होते हो और तुम्हारा सच, कि तुम अकेले हो, कि तुम थके हो, कि तुम डरते हो, कि तुम्हें किसी की जरूरत है। और ठीक इसी समय श्री कृष्ण तुम्हारे पास बैठते हैं। कथा प्रारंभ। थके हुए मन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, नाम था अनिरुद्ध। दिन में वह मजबूत था, लेकिन रात में टूट जाता था। रात को बिस्तर पर पड़ते ही उसकी आंखों से नींद भाग जाती। उसका मन पूछता, तू इतना अकेला क्यों है? उसका दिल कहता, क्योंकि जिसे चाहा उसने छोड़ दिया। एक रात वह सब कुछ छोड़कर वृंदावन चला आया। नदी के किनारे बैठकर उसने पहली बार रोते रोते कृष्ण को पुकारा। धीमी सी बांसुरी की आवाज आई, हवा एकदम हल्की हो गई। अनिरुद्ध ने आंखें खोली, सामने श्री कृष्ण खड़े थे। नीली आभा, आंखों में करुणा, चेहरे पर शांति। कृष्ण ने कहा, तू रोता क्यों है? क्योंकि मैं टूट चुका हूं। कृष्ण मुस्कुराए, नहीं, तू बदल रहा है। कृष्ण बोले, तू इसलिए दुखी है क्योंकि तू बीते हुए को खींचकर अपने आज में ला रहा है, और तू इसलिए सो नहीं पाता क्योंकि तू आने वाले कल से डर रहा है। नींद तो सिर्फ उसे आती है जो आज में जीता है। कृष्ण ने अनिरुद्ध का सिर अपनी गोद में रख लिया और कहा, आज मैं तेरा बोझ उठाऊंगा। उस रात अनिरुद्ध जैसे बच्चे की तरह कृष्ण की गोद में सो गया और पहली बार उसका मन बिल्कुल शांत था। आज वही कृष्ण तुम्हें भी बुला रहे हैं, कह रहे हैं, आजा, ज्यादा मजबूत बनने का दिखावा मत कर, आज मेरा बन जा। तुम्हें किसी को साबित नहीं करना है, तुम्हें किसी को जवाब नहीं देना है, तुम्हें सिर्फ सोना है। धीरे धीरे मन में दोहराओ, मैं सुरक्षित हूं, मैं थक गया हूं, मैं अब विश्राम करता हूं। श्री कृष्ण मेरे साथ है, मैं शांत हो रहा हूं, मैं सो रहा हूं। दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए। और दोस्तों, आपको किस टॉपिक में वीडियो सुनना है तो आप मुझे टॉपिक दें, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की पसंद की वीडियोस बना सकूं।
दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।